नमस्कार दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट की हमारी आज 4th क्लास है और आज की क्लास में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जहां पर एक मूलधन और उसको दो दर पर अलग अलग दिया हुआ है और लास्ट में हमसे पूछ रहा है कि जिन दर पर हमने वो दिया था, जो ब्याज दिया था, जो हमारा धन दिया था, वो धन कितना है। या फिर हमसे बोल देगा कि हमें 2 वर्ष में ये धन इतना इतना हो जाता है, अगले 3 वर्ष में ये धन इतना इतना हो जाता है, तो इसका वास्तविक ब्याज या फिर जो धन है वो हमें बताना है। तो देखने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा लास्ट तक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट टाइप हम यहां पर देखने वाले हैं। मैंने आपको पिछली 3 क्लास कंप्लीट करवा चुका हूं, वहां पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करवाए हैं। सबसे फर्स्ट नंबर की क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इस क्लास में, इस क्वेश्चन के चलते। तो यहां पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो यहां पर मैंने आई बटन लगाया है, वो तीनों की तीनों क्लासेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन पढ़िए। मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बोला है कि साधारण ब्याज पर दिया गया धन 5 वर्षों में 1125 रुपए हो जाता है, ठीक है, तथा 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा है? धन भी पूछा है और वो रेट जिस पर ये बड़ा है, मतलब रेट परसेंटेज हमें यहाँ पर बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि ब्याज, साधारण ब्याज दिया गया है, धन 5 वर्ष दिए हैं और 1125 रुपए हुए हैं। तो यहां से क्या समझ में आया हमें? यहां से समझ में क्या आया वो यहां पर देखना दोस्तों। चलिए यहां पर सोल्व करते हैं बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन आपको देखने में बहुत पेचीदा लग रहा है, लेकिन यहां पर बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहां पर सोल्व करना बताऊंगा। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कर लें कि 5 वर्षों में 1125 रुपए हो जाता है और वही 8 वर्षों में कितना हो जाता है? 1200 रुपए हो जाता है। तो बड़ी राशि को ऊपर लिखना है। 8 वर्षों में कितना हो जाता है? 1200 रुपए हो जाता है, ठीक है। और 5 वर्षों में कितना हो गया था वो? 5 वर्षों में कितना हो गया था वो? 1125 रुपए, ठीक। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रिंसिपल है या अमाउंट है। ये तो टाइम दे दिया, हमें समय दे दिया है, समय 8 वर्ष दिया है और 5 वर्ष दिया है। तो क्यों ना हम यहां से कुछ और निकाल लें। तो दोस्तों मैंने आपको इसलिए बेसिक बताया था ताकि आप यहां पर उलझे नहीं और यहां पर आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो है ये अमाउंट है, ये भी क्या है? अमाउंट है। बात समझ में आई? मतलब ये मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है। उसने कोई सा धन दिया था तो 5 वर्षों में 1125 हो गए। इसी में ही मूलधन है और इसी में ही ब्याज है, ठीक है। बात समझ में आई? इसी में ही मूलधन है और इसी में ही ब्याज है। ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि साधारण ब्याज का बोला है। बात समझ में आई दोस्तों? अब यहां से हम क्या करें, हम यहां से ये करें कि 1 साल का ब्याज निकाल ले तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। 1 साल का ब्याज निकालने पर हमें मूलधन कैसे पता चलेगा? आइए अब देखते हैं। चलिए यहां पर हमने इसका डिफरेंस देखा। बहुत शानदार तरीका है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये टाइप 10वां 12वां होगा। मैंने आपको बहुत सारे टाइप पीछे बता दिए हैं। यहां से इसको किया मैंने तो यहां पे 3 वर्ष आया, ठीक है, 3 वर्ष आया और इसको माइनस किया यहां पे तो यहां पर से आया 75 रुपीज। बात समझ में आई? अब दोस्तों 3 वर्ष में ये क्या निकल कर आया? अब ब्याज निकल कर आया। 3 वर्षों में क्या निकला है? 3 वर्षों में 75 रुपए जो हमारा क्या निकला? ब्याज। तो हम क्यों ना 1 वर्ष का निकाल ले। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज होगा भैया 3 का डिवाइड दे देंगे 75 में, तो यहां पर 25। ये जो 25 आया ये क्या आया? 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज। दोस्तों मैं 1 वर्ष पे क्यों ज्यादा जोर दे रहा हूं यहां पर अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इसी में ही मूलधन है और इसी में ही ब्याज है। इसी में ही मूलधन है, इसी में ही ब्याज है। आप चाहे तो इसको ले लीजिए, आप चाहे तो इसको ले लीजिए, दोनों में से किसी एक को ले लें। तो हम यहां से क्या निकाल लें? प्रिंसिपल निकाल ले। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल निकालने का बहुत आसान तरीका दोस्तों, मैंने चलिए 1200 को ले लेता हूं मैं सबसे पहले। 1200 जो दिया है वो क्या है? हमारा मिश्र धन। मिश्र धन में से अगर ब्याज को माइनस कर दें
तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, प्रिंसिपल मतलब मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो माइनस किसको किया जाए, ये तो था 1 वर्ष का ब्याज। भैया यहां पर 8 वर्ष दिए हैं तो 25 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये 8 वर्षों का ब्याज निकल कर आ जाएगा टोटल। बात समझ में आ रही है, बात समझ में बिल्कुल आएगी, क्लियर हो जाएगी। चलिए यहां पर ठीक है, अब यहां से हम सोल्व करें आगे, तो सोल्व किया हमने, कितना आया 1200, 25 अठे होता है 200, ठीक है 25 अठे होता है 200। तो डियर फ्रेंड्स यहां से कितना निकला, 212 में से माइनस करेंगे तो 1000 रुपए क्या आया हमारे पास, 1000 रुपए निकल कर क्या है हमारा मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। मूलधन क्या निकल कर आया, 1000 रुपए। हमने क्या निकाल लिया यहां से, मूलधन निकाल लिया। बात समझ में आ गई आपको दोस्तों? अभी भी समझ में नहीं आई है तो इसको लिया था हमने। आप ये सोच रहे होंगे कि आपने ऊपर का ले लिया, आपका रटा रटाया है, आपने 1000 मूलधन निकाल दिया। चलिए आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए और आपकी अच्छे समझ के लिए और आपको अच्छे से याद करवाने के लिए, चलिए ये सेकंड ले लेते हैं ऑप्शन। चलिए हमने पी निकालने के लिए क्या ले लिया, पी निकालने के लिए 5 वर्षों का ऑप्शन लिया, तो 1125 पूरा मिश्र धन है, तो 1125 मैंने मिश्र धन ले लिया। माइनस क्या करेंगे हम, ब्याज माइनस करेंगे उतने ही वर्ष का जितने वर्ष का ये मूलधन मिश्र धन है, ठीक है। तो यहां पर 5 वर्षों का मिश्र धन है, तो भैया 25 रुपए ब्याज था 1 वर्ष का, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का हो जाएगा यहां से। चलिए यहां से क्या कर दिया मैंने, 1125 माइनस 25 पंजे कितना होता है 125, 125 यहां से हुआ, तो इनमें से 1125 में से 125 को माइनस किया मैंने, तो यहां से कितना निकला 1000। अब दोस्तों आपको अच्छे से फिट हो गया होगा दिमाग में कि हम किसी को भी ले, लेकिन उसका वर्ष देखना है, उसका टाइम देखना है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में ये यहां पर 1200 रुपए हुआ है अमाउंट। तो यहां से हम माइनस करेंगे इसको ब्याज को, तब हमारा प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमारा कितना निकलेगा वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहां से मूलधन कितना हो गया 1000 रुपए, ठीक 1000 रुपए मूलधन। दोनों मेथड से हमने दोनों को लेकर, दोनों सेंटेंस को लेकर, ये दोनों उसको लेकर हमने यहां से प्रिंसिपल निकाल लिया। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है, धन तो हमने निकाल लिया, धन तो था हमारा 1000 रुपए। अब हमसे दर पूछा है तो दर निकाल लेंगे, दर आसान है। हमने कैसे निकाला था, SI बराबर P इंटू टी इंटू आर, ठीक। इसको 100 से डिवाइड दे दे, बात समझ में आई। अब 100 से डिवाइड दे दिया हमने, यहां क्या करा, SI कितना है, ब्याज कितना है हमारा, ब्याज निकला 1 वर्ष का, ले लें इसको 1 वर्ष का, ठीक है। तो यहां पर ब्याज 25 रुपए है इंटू मूलधन कितना होगा 1000 गुणा टी कितना है 1 वर्ष से ही निकालना है दोस्तों। यहां से इसको टी कुछ नहीं लेना है, 5-6 कुछ भी। अगर 5-6 लिया तो फिर उसका ब्याज भी उतना ही लेना पड़ेगा। मान लीजिए यहां से 1 वर्ष का लिया तो 1 वर्ष का 25 रुपए ब्याज है। अगर हम 8 वर्षों का ले ले तो 8 वर्षों का ब्याज कितना है 200 रुपए, ठीक। अगर हम 5 वर्ष का ले ले तो 5 वर्ष का 125 रुपए, तो यहां पर 125 लिखना पड़ता। 5 वर्ष का 1 वर्ष का ये आ गया 5, यहां पर लिखना, मल्टीप्लाई करना पड़ता उसका, आर यहां पर लिखा है, ठीक है, अपॉन में 100। बात समझ में आ गई। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर कैंसिल, तो आर बराबर क्या निकला दोस्तों, ये 10 25 के नीचे आएगा तो 10 यहां पर नीचे आया, तो 2.5% क्या निकला हमारे पास, 2.5 मतलब 2.5% परसेंटेज क्या निकला, रेट निकला, उसका दर निकला। तो हमने क्वेश्चन में हमसे धन पूछा था और क्या पूछा था, दर पूछी थी, तो दोनों हमने निकाल लिया और आसान तरीके से निकला दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ आपको 1 मिनट का वक्त लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। 4 स्टेप का क्वेश्चन है, 4 और 1 ये 5 स्टेप में आप दोनों चीजें निकाल रहे हैं, मतलब मूलधन भी निकल रहा है और रेट भी निकल रहा है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग में जिक्र किया है कि कोई मूलधन है उसको वो अलग अलग दर पर देता है। कोई एक मूलधन है, जैसे मान लीजिए x मूलधन है, उसको y और z प्रतिशत पर उसने दे दिया, तो हमसे क्या पूछा उसने, हमसे पूछ लिया कि जो x प्रतिशत पर धन दिया था वो धन कितना है और y प्रतिशत पर धन दिया था वो धन कितना है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी, और अगला टाइप होगा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का सेकंड टाइप और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बोला था वैसे का वैसा सेम क्वेश्चन। यहाँ पर मूलधन कितना है, यहाँ पर मूलधन हमें पता नहीं है, लेकिन उसने एक चीज जो जरूर बोली है, क्या एक व्यक्ति 4000 रुपए में से कुछ को 3% तथा शेष को 5% की वार्षिक दर पर
उधार देता है, ठीक है। यदि उसको 144 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, 144 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, तो 3% तथा 5% पर उधार दी गई राशि वो धन कितना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें दोस्तों, इसको निकालने के दो तरीके मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक तो शॉर्ट ट्रिक है, वो तो आपको पता है कि हर क्लास में मैं शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल तो करता ही हूँ, शॉर्ट ट्रिक तो बताता ही हूँ। इसमें भी आप शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आपको बहुत उलझा फुलझा लेकिन बहुत उल्टा सुल्टा दिख रहा है, उसको हम सीधा करेंगे बिल्कुल और बहुत आसान तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बेसिक मेथड को लेकर चलेंगे, बेसिक से कैसे सोल्व किया जाए। बेसिक से सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, अब दोनों का वार्षिक ब्याज कितना दिया है, दोनों राशियों का, यहाँ पर 4000 रुपये उसने सम्मिलित रूप से दिया है, लेकिन 4000 में से ही कुछ राशि को 3% पर दिया है और शेष जो राशि बची उसको 5% पर दिया है, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ योग कितना होगा, 144। कल जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है। डिफरेंस क्या था कि उसने उसका अंतर दिया था, ठीक। अब यहां पर दोस्तों हमने क्या करा, माना 3% पर दी गई राशि x है। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। कैसे सोल्व हो गया, चलिए देखते रहना दोस्तों। अगर पसंद आता चल रहा है तो लाइक भी कर देना। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 4000 रुपये में से कुछ को 3% पर, तो हमने क्या करा कि कुछ जो राशि थी उसको क्या मान लिया, 1% पर। किसको दे दिया, 3 को दे, 3 मतलब x राशि को कितने पे दे दिया, 3% पर। और शेष जो राशि बची, शेष क्या बची, अब शेष ये बची कि भैया 4000 में से x को माइनस कर देंगे, जितनी राशि यहाँ पर दी उसको माइनस कर देंगे, तो शेष यही बचेगी ना, ठीक। बात समझ में आई। चलिए आगे करते हैं इसको सोल्व। तो वही तरीका हमारा SI बराबर PRT, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT, इसको याद रख लीजिए, आपको यहीं से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। ब्याज कितना दिया है, ब्याज का योग दिया है, तो PRT प्लस PRT दोनों का योग हमारा क्या है, चलिए यहां पर मैं आपको करके बता देता हूं। PRT अपॉन 100 प्लस PRT अपॉन कितना, 100 बराबर दोनों का योग कितना दिया है, सम्मिलित रूप से वार्षिक रूप से उसका जो 144 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो यहां पर SI कितना हो गया, 144 रुपये। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, अब ये रखा है बस सिर्फ कि यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करनी है। कैसे करनी है वो देख लीजिए। P क्या, मैंने 3% पर P क्या मान लिया, मूलधन क्या मान लिया, राशि क्या मान ली, X मान ली। तो X गुना कितने प्रतिशत पर, 3% पर, ठीक है। अब समय नहीं दिया है तो वार्षिक रूप से सम्मिलित होती है, तो वार्षिक रूप से सम्मिलित होना मतलब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 वर्ष मान लेंगे, ठीक है। या फिर 12 वर्ष मान लीजिए, 12 वर्ष नहीं सॉरी 12 महीने मान लीजिए। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो या तो 1 लिख दीजिए 12 लिख दीजिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहां पर कितना कर दिया, 100 प्लस यहां पर P कितना हो गया, आप P कितना होगा दोस्तों, अब शेष जो राशि बची, तो 4000 में से X को माइनस करूंगा तो शेष राशि बचेगी, ठीक है। अभी शेष राशि कितने पर दी है, 5% पर दी है, समय 1 वर्ष है, ठीक है। यहां पर 100 बराबर 144। बात समझ में आ गई आपको। अब दोस्तों इस 100 को कॉमन ले लूं या फिर इनका एलसीएम ले लें, बात बराबर है। एलसीएम लिया तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, करने से कोई मतलब नहीं क्योंकि यहां पर सेम राशियां हैं। तो इस 100 को उठाकर मैं 144 में जोड़ दूंगा क्या, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर 3x आ गया प्लस यहां पर कितना हो गया, 5 चुकू 20, 1 2 3 मतलब 20,000, यहां पर माइनस 5x, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 144। बात क्लियर हुई आपको। अब दोस्तों ये 5x है, 3x में से 5x को माइनस करें क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। x वाली राशि सेम राशि जो है हमारी माइनस हो जाएगी, ठीक। यहां पर माइनस का कितना बचा, 20,000 रुपए, 20,000 माइनस 2x बराबर कितना हो गया, 144। बात समझ में आ गई। अब 2x को उधर लेकर चले जाऊं, 144 को इधर, तो 2x बराबर क्या होगा हमारा, 20,000 माइनस 144, ठीक है।
सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई है, यहाँ पर कैसी दिक्कत हुई है, यहाँ पर हमने क्या करा है, जो 100 को लिखा था हमने दोस्तों, 100 का यहाँ पर हमने इस 100 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई हो गया, ये बात ध्यान रखना थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ 1,44,000, ठीक नहीं 14,400, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, 2x हमारा ऐसे का ऐसे इसको उधर लेकर गया, तो ये माइनस का था प्लस में हो गया, बराबर 20,000 में से 20,000 माइनस 14,400, इसको माइनस किया हमने, तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा 20,000, तो यहाँ पर 006 और यहाँ से कितना निकला 5, 20 में से अच्छा हाँ 5, तो 5600 हमारा क्या निकल कर आया, 2x बराबर 5600, तो x बराबर कितना आएगा यहाँ पर 5600 में 2 का डिवाइड दे दिए, 2 का डिवाइड दिए यहाँ पर, तो 28 दूने होता है 56, तो 2800 रुपये क्या हुआ दोस्तों, x क्या माना था, x कितने प्रतिशत पर दी गई राशि थी, x थी माय डियर फ्रेंड्स 3% पर दी गई राशि, तो यहाँ पर 3% पर जो राशि थी वो कितनी थी 2800 रुपये, और 5% वाली राशि कितनी होगी 4000 में से 2800 को माइनस कर दीजिए, 4000 में से 2800 को माइनस किया हमने, तो यहाँ पर 2 बचा 1, 1200 रुपये जो आई वो 5% पर दी गई राशि थी। आपको यहाँ पर समझ में आया होगा दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आपको थोड़ा सा वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने 100 का जो मल्टीप्लाई था यहाँ पर 144 में करना था, लेकिन 144 कर दिया था बाद में, ठीक। यहाँ पर देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारा x जो आया 3% की, 3% की वैल्यू कितनी आ गई 2800 रुपये, और 5% की यहाँ पर आ गई 1200 रुपये। तो दोस्तों ये तो था हमारा बेसिक। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ ट्रिक की ओर। यहाँ पर मिश्रण एरीगेशन भी रहेगा, और उसके बाद में अनुपात और समानुपात भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरीके रहेंगे। अब दोस्तों कि यहाँ पर कितना था 4000 रुपये था, ठीक है, 4000 रुपये था। इस 4000 को एक बार तो उसने कितने, पहली राशि कितने पे दी 3% पर दी, ठीक है, पहली राशि 3% पर दी, और दूसरी राशि कितने पर दी 5% पर। बात समझ में आ गई आपको, पहली राशि 3% पर, दूसरी 5% पर। तो 4000 का 3% अगर मैं निकाल लूं, 3% अगर निकालूं तो 100 का डिवाइड देंगे, ये 2 0 से 2 0, यहां पर कितनी हुई 3 चुको 12, ठीक है 120। और यहां पर अगर 5% में निकालूं 4 का, तो 40 का 5, यहां पर कितना हो गया 200। बात समझ में आई माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर कितना हुआ 200, और यहां पर कितना हुआ, यहां पर कितना हुआ 120, और यहां पर कितना हुआ 200, ठीक है। ये ब्याज किसका आया 3% पर दी गई राशि का, ये ब्याज किसका आया 5% पर दी गई राशि का, और होलसेल ब्याज टोटल कितना था 144। तो 144 मैंने बीच में लिखा। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, कैसी बात समझ में आ रही होगी, हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन में मिश्रण में क्या किया था, इसको यहां से इसको माइनस किया था तो यहां पर लिखा था, इससे माइनस किया था तो यहां पर लिखा था, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी यहां पर, इसके नीचे जो वैल्यू आएगी 3% की आएगी, इसके नीचे वैल्यू जो आएगी 5% की आएगी। बात समझ में आई। अब 200 में से 144 को माइनस करूं मैं, तो यहां पर कितना निकलेगा 6 नहीं, यहां पर निकलेगा हमारा 244, 200 में से 144 को माइनस किया तो 56 यहां से निकला, ठीक है। और यहां से 120 में से 144 को माइनस किया तो 24 निकलेगा। बात समझ में आ गई हमारी, बात समझ में आई कि नहीं, अरे बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, ठीक है। 144 यहां पर 120 में से माइनस किया, 120 को 144 में से माइनस किया तो 24, यहां से 200 में से 144 को माइनस किया तो 56, ठीक है। तो यहां से हम इसको काट सकते हैं, 8 7 होता है 56, और 8 क्या होता है 24, ठीक है। तो 7:3 के अनुपात में हमारे पास क्या निकल कर आया, उसका राशि निकल कर आई, जो राशि हमने दी थी। अब ये 7 किसको डिनोट करता है 3% को, 3 किसको डिनोट करता है 5% को, ठीक है। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक तरीका देखा था निकालने का कि एक सम्मिलित राशि है उसको किस किस अनुपात में, जैसे एक्स वाई के अनुपात में बांटा गया, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों, 4000 रुपए की राशि है टोटल, ठीक है। यहाँ पर 3% की वैल्यू कितनी आई 7, पहले 3% के लिए निकाल लें, 3% के लिए निकाले, तो यहाँ पर जिसको निकालना है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसको वो टोटल को जोड़कर यहाँ पर डिवाइड देते, तो 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 7 चौक 28 हो गया। तो यहाँ पर 2800 रुपये 3% की वैल्यू आ गई, और 5% पे दी गई राशि की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 40,
गुणा 400 गुणा 5, ठीक है। 400 गुणा 5 क्यों किया? क्योंकि एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो ही जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। 400 गुणा 3, सॉरी 400 गुणा 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 चुकू 12 यहाँ पर हो गया, मतलब 3% की वैल्यू कितनी आ गई? 3% पर दी गई राशि की वैल्यू आ गई 2800, ठीक है। 5% की वैल्यू आ गई, 5% पर दी गई धन की वैल्यू कितनी आ गई? 1200 रुपये। बात यहाँ पर समझ में आ गई। यहाँ पर दोनों चीजें हमने दोनों तरीके से हमने निकाल के बताई आपको, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक भी कर देना दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेकर चलेंगे, चलिए इसी टाइप का। चलिए डियर फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन की तर्ज पर थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर माइनर सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, और एक कारण और है इस क्वेश्चन को लेने का। ये कारण है कि आप इस क्वेश्चन को करने पर आपको पहले जो क्वेश्चन किए हमने सारे के कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बेसिक से बताया है और ट्रिक से बताया है। तो इस क्वेश्चन को मेरा जहाँ तक मानना है, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद में इस क्वेश्चन को दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों इसको बेसिक से ना बताते हुए ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक भी हमने अभी सीखी थी, उसी ट्रिक से हम इसको सोल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक व्यक्ति 7000 रुपये में से कुछ को 6% तथा शेष को 4% वार्षिक दर पर, ब्याज की दर पर यहाँ पर उधार देता है। यदि उसको 5 वर्षों में इन दोनों पर 1600 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो 6% पर दी गई धनराशि कितनी थी, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या किया था, 7000 रुपये लिया था। पहले क्या था, सेकेंड क्वेश्चन में 4000 रुपये था, तो सीधे सीधे हमने निकाल लिया था। अब यहाँ पर हमें 7000 का 6% भी निकालना है, उसके बाद में 7000 का 4% भी निकालना है। तो 6% निकाले दोस्तों, 7000 का 6%, ठीक है। 6% हमने निकाला और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर 4000 का और 7000 का 4% निकाला, मतलब 7000 गुणा 4, ठीक है, बटे में 100, ठीक। प्रतिशत हटाया, 100 लगाया। अब दोस्तों आगे क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इसको 5 वर्षों में मिला है ये ब्याज, ठीक है। 5 वर्षों में इन दोनों पर लगा हुआ ब्याज। तो दोस्तों हमने जब सेकंड क्वेश्चन किया था तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करें या ना करें बात बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष दिया है तो हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। बात आपको समझ में आ चुकी है? आ गई हो तो लाइक कर देना, समझ जाएंगे समझ में आ चुकी है, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर देता हूं सबसे पहले, यहाँ पर भी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों 5 के होता है 30, ठीक, और यहाँ 5 को होता है 20, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करना आसान हुआ। 7 त्रिया कितना होता है 21। तो दोस्तों ये जो 6% वाला ब्याज है ये कितना निकला है? ब्याज है ना, SI बराबर PRT, SI बराबर PRT, तो ब्याज ही निकलेगा ना डियर फ्रेंड्स। तो ब्याज निकला तो 7 त्रिया कितना होता है 21, तो यहाँ पर कितना हो गया 2100, और यहाँ पर 4% वाला ब्याज कितना हो गया? 4% वाला ब्याज हो गया 5 दूने 10, ठीक है, नहीं 7 दूने 14, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 14, ठीक है। मतलब 1400 हमारा कितना हुआ, यहाँ से 1400 रुपये इसका ब्याज हुआ। किसका? 4% वाले का। 6% वाले का कितना हुआ 2100। अब दोस्तों बात हमारी क्या आ गई? बात वहीं आ गई रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली। तो यहाँ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यहाँ से इसमें से इसको माइनस, अच्छा यहाँ से यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, इसको हटाइए। यहाँ से हमने 7000 रुपये यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब हमारा वही बन गया। क्या बन गया? जो हमने देखा था मिक्सचर एंड एलिगेशन में, इसको माइनस करेंगे इधर लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे इधर। 7000 में से 1400 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा? सॉरी यहाँ पर 1600, अच्छा हाँ यहाँ 7000 नहीं आएगा, गलती हो गई थोड़ी सी। ब्याज लिखेंगे, ये तो पूरी धनराशि है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ब्याज लिखेंगे। तो ब्याज क्या निकला हमारा 5 वर्षों का? 1600 रुपये, ठीक है। अब 1400 में से 1600 को अगर माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 200 रुपये। और 1600 में से 2100 में से 1600 को माइनस करेंगे तो 16 5 होता है 21, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। बात आपको क्लियर हो चुकी हो तो लाइक भी कर देना दोस्तों। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से
2:5 के अनुपात में वो क्या आ गया, हमारा धन आ गया। 2:5 के अनुपात में हमारा क्या आ गया, धन आ गया। तो अनुपात यहां पर आ चुका है। तो 6% की वैल्यू क्या हो गई, 6% की वैल्यू दर्शाता है 2 को, और 4% की वैल्यू दर्शाती है 5 को। तो हमारे पास धनराशि दी है कितनी, 7,000 रुपये। धनराशि कितनी दी है भैया, 7,000 रुपये धनराशि दी है, ठीक है। और 7,000 धनराशि दी है। हमें रेशियो पता चल गया कि दो क्या जो रेशियो है वो 6% के लिए है। तो 6% पर दिया गया धन कितना निकलेगा, यहाँ पर 7,000 गुणा किसका निकालना, 6 का। तो 6 को कौन डिनोट करता, 2, ठीक है। यहाँ से दोनों का जोड़ कितना होगा, 7। तो 7 से 7 डायरेक्टली कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2,000 रुपये जो हमारा था वो 6% की राशि पर दिया गया धन था। 2,000 रुपये क्या था, 6% की राशि पर दिया गया धन था, जिसे हम मूलधन बोलते हैं। तो 2,000 रुपये 6% की राशि पर दिया था, तो 5,000 रुपये भैया 4% की राशि पर दिया था। बात समझ में आ गई। हमसे एक पूछा, हमने 2 यहाँ पर निकाल दिए। तो दोस्तों इसी तर्ज पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, यहां पर हमसे क्या पूछा है, सिर्फ प्रिंसिपल पूछा है। यहाँ पर, वहां पर भी प्रिंसिपल पूछेगा, लेकिन यहाँ पर हमें ब्याज दिया था, वहां पर ब्याज नहीं होगा, वहां पर प्रतिशत ही दिया है। जैसे यहाँ पर 6% है और यहाँ पर 4% है, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर 1% और दिया है। उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए इसी टाइप से हम इसको सोल्व करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। 1,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% तथा शेष भाग 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है, ठीक है। यदि औसत वार्षिक आय 9.2% हो तो दोनों धनराशि क्या होगी। उसी टाइप से सोल्व करेंगे। ट्रिक हमारी क्या है, वही ट्रिक दोस्तों। यहाँ से कुछ निकालना धरना कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें टोटल दे दिया है, 8% दिया है, 8% की धनराशि, और शेष कितनी दी है, 10% की धनराशि, ठीक है। और वार्षिक कितना दिया है, 9.2%, ठीक है। अब वही आ गया बात हमारी मिक्सचर एंड एलिगेशन वाली। इसको यहाँ से माइनस कीजिए, इसको यहाँ से माइनस कीजिए, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.8%, ठीक है। इसको माइनस किया तो क्या आएगा, 1.8%, 0.8%। और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा, 1.2%, ठीक है। 1.2 कहाँ से आएगा भैया, 9.8 है कि 9.2 है, 9.2, ठीक है। तो 9.2% यहाँ से, तो यहाँ कितना निकलेगा, 9.2, यहाँ से 1 0, यहाँ से 2, यहाँ से, ठीक है, हाँ 1.2% यहाँ से निकलेगा। इस दशमलव से इस दशमलव को कैंसिल, तो यहाँ से प्रतिशत को प्रतिशत से कैंसिल कर दिए, तो 8 यहाँ से बचा कितना, 12। तो यहाँ से 4 दूने 8 होता है, 4 तिया 12 होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से क्या निकल कर आ गया, 2:3 के अनुपात में 8% था 2 के अनुपात में, और 10% था 3 के अनुपात में। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकालना हुआ आसान। तो पहले क्या बोले हम, 8% पर दिया गया धन, 8% पर दिया गया धन 1,000 का गुना करेंगे किसमें, 2 में, क्योंकि 2 निकालना है 8% को दर्शाता है, और दोनों को जोड़ के नीचे डिवाइड दे देंगे। तो 5 दूने होता है 10, तो यहाँ से 2 दूने होता है 4, मतलब 400 रुपये किसका आया, 8% का। और 10% पर दिया गया धन कितना आएगा, 100, 1,000 गुना 5/5, सॉरी 3/5, 3/5। तो 5 दूने होता है 10, 200 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 600। हम ऐसे भी निकाल सकते थे इसको, 1,000 में से 400 को माइनस कर दीजिए तो 600 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो 8% पर दिया गया धन कितना है, 400 रुपये, और 10% पर दिया गया धन कितना है, 600 रुपये। बात यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों ये थे हमारी क्लास के आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन से हैं साधारण ब्याज के, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे उठकर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। अगर साधारण ब्याज के आपने पूरे के पूरे वीडियो देख लिए हैं तो आज तक के मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब आप प्रैक्टिस सेट को उठाइए, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।